हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग साइंस से प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पे है कि रबी फसल का उदाहरण है। बताइएगा रबी फसल का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? मक्का, धान, सोयाबीन या गेहूं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो है डी। इसका राइट आंसर कर लेंगे कि गेहूं जो हो जाएगा वो रबी फसल का उदाहरण है। और दोस्तों रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में उसे काटा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। मिट्टी को उलटने पलटने की एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी मिट्टी जो है उसको उलटने पलटने और पोला करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? कटाई, निराई, जुताई या सिंचाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कर लेंगे ऑप्शन जो है सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि उसे जुताई कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि फसल चक्रण पद्धति से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी फसल चक्रण जो है कि पद्धति से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों यहाँ पे उर्वरता बढ़ती है, उर्वरता घटती है, उर्वरता अपवर्तित रहती है या इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फसल चक्रण से मिट्टी की जो है उर्वरता बढ़ती है। जब किसी खेत में अगर एक ही प्रकार की अगर फसल लगाते हैं तो उसकी मिट्टी जो है ना, मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो है घट जाती है। लेकिन अगर फसल बदल बदल कर लगाते हैं तो मिट्टी की जो है ना उर्वरता बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा पौधा खरपतवार का उदाहरण है? तो बताइएगा इसमें से कौन है जो खरपतवार का उदाहरण है? गाजर, गाजर घास, तीसी या जूट। तो दोस्तों यहाँ पे गाजर घास जो दे रखा है बी नंबर ऑप्शन में, ये एक प्रकार का खरपतवार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी अनाज के दानों को भूसा से जब अलग किया जाता है तो उस प्रक्रिया को दोस्तों थ्रेशरिंग कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर कर लेंगे। थ्रेशरिंग जो हो जाएगा अनाज के दानों को भूसे से अलग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। रेशेदार फसल, बताइएगा इसमें से रेशेदार फसल कौन सा हो जाएगा? सूर्यमुखी, कपास, चना या गेहूं। तो दोस्तों रेशेदार वाला रेशा किसमें होता है बताइएगा? तो ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपास में दोस्तों, कपास में रेशेदार फसल कहा जाता है। कपास को रेशेदार फसल कहा जाता है। खरीफ फसल का उदाहरण बताइएगा दोस्तों। खरीफ फसल जो है इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा? गेहूं, आलू, तीसी या सोयाबीन। तो दोस्तों खरीफ फसल जो होता है वो वर्षा ऋतु में लगाई जाती है, वर्षा ऋतु में। और जो होता है वो सोयाबीन यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर कर लेंगे सोयाबीन। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। बताइएगा जंतुओं से कौन सा खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है? बताइएगा जंतुओं से प्राप्त होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? दाल है, शहद, फल या चावल। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। जो शहद हो जाएगा ना, शहद, ऑप्शन बी शहद जो है वो जंतुओं से प्राप्त होने वाला खाद्य फसल है। ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे निम्न में कौन रबी फसल है? तो रबी फसल बताइएगा यहाँ पे धान, मक्का, चना या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो है सी ऑप्शन जो चना दे रखा है ये क्या आ जाएगा? रबी फसल के अंतर्गत आता है। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल बताइएगा ग्रीष्म ऋतु में कौन सी फसल लगाई जाती है? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कि कौन सा होता है जो ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाती है? तो ऑप्शन जो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे हो जाएगा जायद फसल। जायद फसल जो होता है फसल वो क्या होता है? गर्मी के मौसम में लगाई जाती है। यहाँ पे जायद फसल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फसल से अनाज को अलग करने की जो प्रक्रिया होता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? कटाई, ओसाई, दौनी या भंडारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दौनी कहा जाता है। ऑप्शन सी दौनी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल, तो ग्रीष्म ऋतु में जो फसल लगाई जाती है दोस्तों ये रिपीटेड हो चुका है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जायद हो जाएगा, जायद फसल हो जाएगा। फसल जायद फसल। अगला प्रश्न देखिएगा। यूरिया में किन तत्वों की अधिकता होती है? यूरिया जो होता है जो हम लोग खेतों में डालते हैं उसमें किस तत्वों की अधिकता यानी कि अधिक मात्रा में होती है? अधिक मात्रा में तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इसका कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन वो अधिक मात्रा में यूरिया में पाया जाता है। ऑप्शन सी। निम्न में कौन खाद का प्रकार नहीं? बताइएगा इसमें से खाद जो है ना नहीं है। यहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि इनमें से खाद कौन सा नहीं है। यहाँ पे कंपोस्ट, एनपीके, हरी खाद या गोबर खाद। तो दोस्तों खाद जो है ना इसमें से कौन नहीं है?
तो यहाँ पे हो जाएगा हरी खाद। यहाँ पे सभी खाद के प्रकार हैं, लेकिन जो हरी खाद होता है ना दोस्तों, ये खाद का प्रकार नहीं है, ऑप्शन सी। स्वपोषी का उदाहरण बताइएगा, स्वपोषी का उदाहरण कौन है? यहाँ पे गाय, बकरी, मनुष्य या आम का पौधा। तो दोस्तों स्वपोषी इसमें से कौन सा हो जाएगा? स्वपोषी जो खुद पर निर्भर होता है, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आम का पौधा जो है दोस्तों, वो स्वपोषी का उदाहरण होता है। स्वपोषी का उदाहरण ऑप्शन डी। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते बताइएगा। राइजोबियम नामक जो जीवाणु होते हैं किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं बताइएगा। रेशेदार फसल है, फलीदार फसल, अनाज फसल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइजोबियम नामक जो जीवाणु होते हैं वो फलीदार फसलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि बाजरा निम्न में से किस तरह का फसल है बताइएगा। बाजरा जो होता है, बाजरा वो किस प्रकार का फसल है? खरीफ फसल, रबी फसल, तिलहनी या चारा। तो दोस्तों बाजरा जो होता है ना, वो क्या है कि वो खरीफ फसल में आता है। खरीफ फसल में बाजरा आता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न विकल्पों में कौन फलदार फसल है? फलदार फसल इसमें से बताइएगा, फलदार। तो दोस्तों यहाँ पे नींबू, धान, गेहूं या ज्वार। तो यहाँ पे नींबू जो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नींबू जो होता है वो फलदार फसल है। फलदार फसल कौन सा हो जाएगा? नींबू। अगला प्रश्न है कि उर्वरक है, उर्वरक इनमें से कौन सा है? कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है, ए एवं बी दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उर्वरक जो होता है ना दोस्तों, वो ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जिसमें ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है बताइएगा। वर्मी कंपोस्ट जो होता है उसमें क्या प्रयोग में आता है? बरसीम, लैंचा, केंचुआ या गुआर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केंचुआ जो होता है। केंचुआ वो क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट में प्रयोग में आता है। और केंचिया जो होता है दोस्तों, वो किसान का क्या होता है? मित्र होता है। किसान का क्या होता है? मित्र होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।